हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज की स्टोरी हमें राहुल ने शेयर करी है एंड ये उनका एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस था एंड वो ये एक्सपीरियंस आज तक नहीं भूल पाए हैं। आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि लोग कहते हैं कि जितने भी आपके अच्छे या बुरे कर्म हैं वो आपको इसी जिंदगी में भोगने पड़ेंगे, और ऐसा ही कुछ राहुल के साथ भी हुआ। सो स्टोरी का इतना कॉन्टेक्स्ट काफी है, इसी के साथ स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम राहुल है। तो ये बात 30 नवंबर 1998 की है, जब मैं 18 साल का था। सर्दियों का समय था और रातें तो बेहद ठंडी होती थी। आज शाम को मेरी आंटी की डेथ हो गई। वो आर्थराइटिस की पेशेंट थी और काफ़ी टाइम से इससे जूझ रही थी। वो काफ़ी यंगर एज से ही इसकी पेशेंट थी। अभी उनकी उम्र रही होगी अराउंड 62 ईयर्स। उसी रात जब हमने उनका सारा क्रियाक्रम कर दिया, सब रीति रिवाज निभा लिए, मुझे कुछ अजीब फील हुआ। जब मैं सोने गया तो मुझे लग रहा था कुछ तो है जो ठीक नहीं है। मेरी आंख खुली रात के करीब 1:05 पे और मुझे ऐसा फील हो रहा था मानो मेरी बॉडी का वेट 3 गुना बढ़ गया हो। मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं अपने रूम से भागकर लिविंग रूम में आ गया। मेरे पेरेंट्स भी वहां आ गए। मम्मी ने पानी दिया और एक दवाई दी, जिससे मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। बट मुझे इस चीज की श्योरिटी थी कि मेरे साथ कुछ तो पैरानॉर्मल हुआ था। मेरे पेरेंट्स को लग रहा था कि शायद एक मरे हुए इंसान को देखने की वजह से ये डर मेरे अंदर बैठ गया है। बट मेरे साथ ऐसा हर रात को होने लगा और फिर मम्मी पापा को भी थोड़ा शक हुआ। 3 दिन के बाद पापा मुझे पंडित जी के पास ले गए। उन्होंने आराम से मेरी सारी बातें सुनी और फिर एक धागा दिया और गले में पहनने को बोला। मुझे काफ़ी राहत मिली इस सब से, बट सिर्फ कुछ दिनों के लिए। अब मेरी हेल्थ दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मुझे डिजी फील हो रहा था, सर में दर्द रहता था एंड मैं किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता था। ऐसा ही चलता रहा। मुझे लगा शायद मुझे आईसाइट प्रॉब्लम हो गई है, बट ऐसा कुछ नहीं था। कभी मुझे पेट में दर्द रहता तो कभी हार्ट बीट सडनली बहुत तेज़ हो जाती, बीपी भी हाई हो जाता। पेरेंट्स मुझे कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले गए। उसने बहुत सारे टेस्ट किए, जैसे ईसीजी, बीपी मॉनिटरिंग, मेकिंग चेंजेस इन डाइट एंड सारे टेस्ट नॉर्मल थे। उसने मेरे पेरेंट्स को कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आप बस रिलैक्स कीजिए। एनीवेज, जो डॉक्टर ने कहा मैंने वो सब किया। जैसे ही सेड कि बाहर जाओ, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो। दिन में तो सब ठीक रहता, बट रात में वही पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होने लगता। अब मेरे पेरेंट्स भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उनको डॉक्टर की बात पर पूरा भरोसा था। बट मैं जानता था कि ये सब नॉर्मल नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम है। समय बीतता गया और चीज़ें ऐसी ही चलती रही। मुझे हर दिन शाम को 7 बजे के बाद बहुत इनसिक्योर फील होता था। ऐसा लगता था कि कोई मुझे जकड़े हुए है। मुझे दिल वाली साइड में कई बार पिंच होता था, बट मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरी बातों पे कोई भरोसा करना ही नहीं चाहता था। मैं अपने फाइनल ईयर में था और कल मेरा फिजिक्स का एग्ज़ाम है। इन सब कंडीशंस के बाद भी मैं अच्छे से प्रिपेयर्ड हूँ। जैसे ही मैंने एग्ज़ाम लिखना स्टार्ट किया, मुझे वही हार्ट के पास पिंच वाला दर्द महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मर जाऊंगा। मैंने इन्विजिलेटर मैम से हेल्प मांगी, बट उन्होंने मुझे लुक देते हुए ऐसे देखा जैसे कि मैं नाटक कर रहा था। 1 घंटे बाद मुझे थोड़ा ठीक फील हुआ और तब मैंने अपना पेपर लिखना स्टार्ट किया। मैंने 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में कंप्लीट किया, वो भी मेरे कपते हुए हाथों और खराब हैंडराइटिंग के साथ। ये मेरी लाइफ का बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। ऐसा ही बाकी एग्जाम्स में भी हुआ। स्टोरी से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। आप लोगों को तो पता ही है कि आजकल पैसिव इनकम होना कितना ज्यादा जरूरी है, और वो पैसिव इनकम आप लोग कहाँ से जनरेट कर सकते हो मैं बताता हूँ। तो 1xbet एक साइट है जहाँ पर आप लोग क्रैश गेम खेलकर एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। इस गेम में आपको सिर्फ इतना करना होता है कि प्लेन क्रैश होने से पहले आप लोगों को अपना पैसा बाहर निकाल लेना होता है। और हाँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं इसे काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ एंड मैंने इससे काफी अच्छी खासी इनकम जनरेट करी है। चलो मैं तुम्हें एक गेम खेल के बताता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा मेन अकाउंट है जिसमें 1,15,000 रुपए पड़े हैं एंड मैं यहाँ पर 4,000 की बेट प्लेस कर देता हूँ। अब जैसे ही यहाँ पर प्लेन ऊपर जाएगा, मैं प्लेन क्रैश होने से पहले ही अपने पैसे वापस निकाल लूंगा। चला जा चला जा चला जा चला जा, और ये देखो भाई, मैं जीत चुका हूँ 11,000 रुपए। अगर तुम भी ऐसी कमाना चाहते हो तो पिन कमेंट में लिंक है, और अगर आप मेरे प्रोमो कोड लेफ्टी100 से साइन अप करते हो तो आपको मिल सकता है पूरे 1,30,000 का फ्री कैश बोनस और 150 प्लस फ्री स्पिन्स ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। तो भाई वेट किसका कर रहे हो, जाओ जाके साइन अप करो। एग्जाम्स खत्म होने के बाद 2 महीने की गर्मी की छुट्टियां थी। मैं अपनी साइकिल से लोकल मार्केट में घूमता रहता था, बट स्टिल मुझे लगता था कुछ तो है जो मेरे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है।
मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे बुरे सपने आते थे, डर की वजह से मैं रात को सो नहीं पाता था। मैं तभी सोता था जब मुझे बाहर से चिड़ियों की आवाजें आने लगती थी। मैंने ये रियलाइज किया कि जब मैं धूप में जाता था तो मुझे पॉजिटिव फील होता था, सब ठीक रहता था, जैसे कि जो इविल स्पिरिट मुझे हार्म करना चाह रही थी वो कमजोर पड़ जाती हो। बट शाम के 7 बजे ही लगता था मानो जैसे भगवान जैसा कुछ है ही नहीं। मैंने खूब सोचा कि आखिर क्यों ये सब बस मेरे ही साथ हो रहा है। मुझे समझ आया कि जो आंटी थी जब वो जिंदा थी तब मैंने उनको काफी परेशान किया था। मैंने उनको मारा भी था, उनका मजाक उड़ाया था, सर्दियों में उन पर पानी फेंका था, उनको लात भी मारी थी, धक्का मारा था, वो भी बिना रीजन के। मैंने अपने पेरेंट्स को उनके साथ हमेशा ऐसी बिहेव करते देखा था, तो मैं भी ऐसे ही बिहेव करने लगा। वो मेरे साथ हमेशा नॉर्मल ही रही, बट मैंने बहुत बदतमीजी की। ये सब याद करने के बाद मैं बहुत रोया, फूट फूट कर रोया। मैंने भगवान से प्रार्थना की, मुझे माफ कर दीजिए। आंटी से भी माफी की भीख मांगी। मैं रोज रोता था और उनसे माफी मांगता था। ऐसा ही चलता रहा और मुझे ऐसे रो के काफी रिलैक्स फील होता था। बट ये सिर्फ थोड़े समय के लिए ही था। मुझे ऐसा फील होने लगा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैंने अपने पेरेंट्स से भी बात की, बट वो मानने को राजी नहीं थे और मेरा दिल बैठा जा रहा था। सैटरडे की बात है, 13 जून 1999। दोपहर में मुझे ऐसा लगा जैसे कोई परछाई मेरा पीछा कर रही हो। मैं जब भी पीछे देखता तो कुछ नहीं दिखता। वो बहुत फास्ट थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दांत शार्प होते जा रहे हैं और मेरी जीभ कटती जा रही हो। ये सब बहुत हॉरिफाइंग था। मुझे पता था कुछ होने वाला है, बट मैं इग्नोर करता था। मुझे अपनी धड़कन साफ सुनाई देती थी। सेम टाइम रात के 1:05 पर मुझे रियलाइज़ हुआ मेरी बॉडी में किसी ने प्रवेश किया है। मैं बोलने की कोशिश कर रहा था बट नहीं बोल पा रहा था, न मूव कर पा रहा था। बट फिर मैंने सारी ताकत लगा के बेड से खुद को पुश किया और चिल्लाया, पापा पापा प्लीज़ मुझे बचा लो प्लीज़। मुझे लग रहा था जैसे मैं मरने वाला हूँ। मेरी आवाज़ पूरी तरह बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था 3-4 लोग एक साथ मेरे अंदर से बोल रहे हों। मैं हेल्प के लिए चिल्ला रहा था उन्हीं 4 आवाज़ों में। मेरी बॉडी बहुत भारी हो चुकी थी। मैं 1 इंच मूव नहीं कर पा रहा था। जो आवाज़ें मेरे अंदर से आ रही थी वो इतनी तेज़ थी कि सारा मोहल्ला उठ गया था। उन सबको तो ये देखकर मज़ा आ रहा था। जो भी मेरे साथ हो रहा था ये उनके लिए फन था। किसी तरह पापा ने मुझे टाइटली पकड़ लिया एंड वो भी डरे हुए थे कि आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरी मम्मी तो ये सब देखकर कई बार बेहोश हो गई थी और मैं अपने अंदर उन स्पिरिट से अकेला लड़ रहा था। एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा अब बस मैं कुछ नहीं कर सकता, शायद यही मेरा अंत है और मुझे अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मेरी बॉडी एकदम ठंडी पड़ गई थी। तभी मुझे पेरेंट्स की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहे थे, बेटा भगवान को याद करो, वो तुम्हें बचाएंगे, उन्हें पुकारो, वो रक्षा करेंगे। मैंने पूरे दम से ईश्वर का नाम लिया, ज़ोर ज़ोर से पुकारा। अचानक आवाज़ें बंद हो गई, बट मेरी कंडीशन बहुत बेकार थी। मैं ऑलमोस्ट डेड था। पापा मुझे अपने साथ पंडित जी के पास ले जा रहे थे, बट मेरे अंदर चलने के लिए बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। जैसे तैसे वो मुझे लेकर गए। पंडित जी को पहले ही मेरी कंडीशन के बारे में पता था, क्योंकि मेरी आवाज़ें 1 किलोमीटर से भी आगे तक सुनाई दे रही थी। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि मैं किसी के वश में हूँ और एक नहीं बल्कि 1 से ज़्यादा आत्माएं हैं। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और मुझे गंगा जल दिया। ऐसा ही सब 1 घंटा चला और उसके बाद जाके मुझे ठीक फील हुआ। मेरी बॉडी एकदम ठंडी थी और वो बोल रहे थे कि कोई बहुत बुरी आत्मा है इसके अंदर। इसके बाद मुझे पापा हॉस्पिटल में लेकर गए इमरजेंसी केस बना के। डॉक्टर ने एग्जामिन किया और फिर एक डोपामिन इंजेक्शन दिया ताकि मैं आराम से सो सकूं। उन्होंने मुझे 1 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा और फिर जाने को कहा, ये बोल के कि सब ठीक है। डॉक्टर बोला कि वो ये मैटर सीनियर डॉक्टर के साथ डिस्कस करेगा। मैंने सीनियर डॉक्टर को सब बताया और मेरी बातें खत्म होते ही वो बहुत हंसने लगा। उसने कहा, तुम यंग हो और तुम्हारी एज के बच्चे अक्सर ऐसे एक्सक्यूजेस बनाते हैं अटेंशन पाने के लिए और घर वालों से पैसे लेने के लिए, ताकि बाद में तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर सको। मेरा दिल एकदम टूट गया ये सब सुनकर। मुझे बहुत गुस्सा आया, मन कर रहा था उसकी धुनाई कर दूं, बट मैं हेल्पलेस था, कुछ नहीं कर सकता था। मुझे और मेरी फैमिली को पता नहीं चला कि कब वो भयंकर रात खत्म हुई और फिर सुबह हुई। आज पापा मुझे एक सीनियर पंडित जी के पास लेके गए और वो बुरी आत्माओं से डील करते हैं। उन्होंने आराम से हमारी बात सुनी, पीने के लिए गंगा जल दिया और फिर मंत्र पढ़े। फिर कुछ और पीने को दिया, कुछ खिलाया और एक चीज़ दी घर में रखने को।
ऐसा ऑलमोस्ट 5 महीने तक चला। समर वेकेशंस खत्म हो चुकी थी, न्यू सेशन स्टार्ट हो गया था, पर मुझे अभी भी उस भयानक रात को याद करते हुए बहुत डर लगता है। मैं चीजें बोलने लगा था, मेरी मेमोरी वीक हो रही थी, मैं रात में सो नहीं पाता था। मुझे डर लगता था कि वो सब अगर फिर से हुआ तो। मेरे पड़ोसी मेरा मजाक बनाते थे, लोग जहाँ भी मुझे देखते मेरे बारे में बातें करते। मुझे एम्बैरेस्ड फील होता था, मुझे बुरे सपने आते थे और मेरी पूरी जिंदगी बेरंग सी हो गई थी। मैं पढ़ाई में भी बस पासिंग मार्क्स ही स्कोर कर पा रहा था। मैं जी तो रहा था बट लगता था अंदर से मरा हुआ हूँ। कुछ समय बाद ही हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। टेंशन, एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से मुझे पैनिक अटैक्स आने लगे। हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल सब हो रहा था। मैं मेडिकेशन पर था और मुझे पूरा 1 साल लगा नॉर्मल बीपी मेंटेन करने में। बट पैनिक अटैक्स अभी भी आते थे, लेकिन कभी कभी। कम नंबर होने की वजह से मुझे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिला। अपना लेवल ठीक करने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्स में रीअपीयर किया। 2002 में मुझे मास्टर्स में एडमिशन मिला एंड फिर बहुत धीमी स्पीड में मेरी लाइफ नॉर्मल होना स्टार्ट हुई। ये आसान नहीं था, बहुत टफ था मेरे लिए। क्या कहता मैं उन लोगों से जिनके साथ में काम करता था कि इतना गैप क्यों है पढ़ाई और मेरी नौकरी में एज के हिसाब से। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता था। मेरी बातें सुनने के बाद या तो वो मुझे मेंटल समझते या साइको। वो हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, डॉक्टर्स भी समझना नहीं चाहते। क्या करोगे जब तुम्हारे खुद के पेरेंट्स तुम पर बिलीव ना करें, फिर किसी और से क्या उम्मीद रखना। मुझे नहीं पता कैसे और आखिर क्यों मैं बच गया। नहीं पता कि उस दिन भगवान ने मुझे क्यों बचाया। टीनेज वाली उम्र में बच्चे मजे करते हैं, करियर का प्लान करते हैं, दोस्त बनाते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, और एक मैं था जो जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको कोई नहीं समझ सकता था। पर्दे पर हॉरर मूवीज देखना सबको पसंद है, बट अगर ऐसा कुछ रियल लाइफ में हो तो कोई विश्वास तक नहीं करता है। मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे पता था मैंने पाप किए हैं, मतलब कि मैंने जानबूझ के या फिर गलती से किसी को बहुत दुख पहुंचाया है, इसलिए मुझे इतना सब भुगतना पड़ रहा है। एक फैक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुम पर बिलीव करे या ना करे, बट साइंस भी कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो अगर हम किसी को हार्म पहुंचा रहे हैं तो नेचुरली ये तो जल्दी या फिर बाद में वो वापस आएगा ही तुम तक। आई थिंक तभी सभी हॉली बुक्स भी कहती हैं जो तुम बोते हो वही पाते हो। मैंने अपनी जिंदगी का सबक सीख लिया था एंड आई गेस डेथ मेरी टीचर थी, और इसलिए मैं ये सबक कभी नहीं भूलूंगा। मैं दोस्त बनाने की कोशिश करता हूँ, बट जब तक खुद पर कुछ ना बीते कोई यकीन नहीं करना चाहता। द पॉइंट इज कि हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस था। ये तुम्हें किसी किताब या मूवी में नहीं मिलेगा। ये मैंने दिल से लिखा है। इस बात को 20 साल बीत चुके हैं, बट आज भी लगता है जैसे कल की ही बात हो। तो गाइज ये थी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। हम 1.5 मिलियन के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।